हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करेंगे SSC CGL एग्जाम का। तो 5 दिसंबर की जो थर्ड शिफ्ट हुई है उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज हम उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। 100% रियल क्वेश्चंस होंगे। जो भी क्वेश्चंस आज आपकी शिफ्ट में बने हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराया गया है। जो भी स्टूडेंट्स के द्वारा कंफर्म किए गए क्वेश्चंस हैं उन्हीं क्वेश्चंस को इस वीडियो में डाला गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, सेकंड पार्ट ऑफ द अकबरनामा इज रिलेटेड टू। तो अकबरनामा का दूसरा भाग किससे संबंधित है? तो जो तीन भाग, टोटल 3 पार्ट्स में अकबरनामा को डिवाइड करा गया है, जिसमें आपसे सेकंड पार्ट जो था वो पूछा गया था। तीनों पार्ट्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। तो पहले पार्ट में जो बात करी गई है, जो पहला भाग है, पहला जो अकबरनामा का पार्ट रहेगा वो अकबर के एंसेस्टर्स जो हैं उसके बारे में बताया गया है। दूसरे भाग में बताया गया है अकबर के रीन के बारे में, जो अकबर का कार्यकाल था, जो टाइम था, उसके बारे में सेकंड पार्ट में बताया गया है। थर्ड पार्ट में बताया गया है, थर्ड पार्ट है आपका आईने अकबरी। तो टोटल 3 बुक्स हैं अकबरनामा में। अब ऑथर कौन है, अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई है? तो अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा को लिखा गया है और हुमायूं नामा को लिखा गया है गुलबदन बेगम के द्वारा। तो आपका जो इस क्वेश्चन का आज का जो क्वेश्चन उसका करेक्ट आंसर था अकबर रीन। अकबर रीन जो था ये आपका करेक्ट आंसर था। अकबर रीन, अकबर के कार्यकाल जो टाइम पीरियड था उसके बारे में बताया गया है आपका सेकंड पार्ट में अकबरनामा के। अब यहाँ पे जो हमारी बात करी गई है वो बुक्स एंड ऑथर की बात रहेगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स आपके SSC CGL एग्जाम के लिए जो ज्यादातर पूछी जाती हैं उनको कवर करेंगे। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी, आगे वाली शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। हम पूरी चीज साथ में लेते हुए चलते हैं, हर क्वेश्चन को डिटेल में कवर करते हैं। तो महात्मा गांधी के द्वारा बुक को लिखा गया है हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ और की टू हेल्थ। मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा बुक लिखी गई है इंडिया विंस फ्रीडम और गुबार ए खातिर। मनमोहन सिंह की बुक रहेंगी चेंजिंग इंडिया। जवाहरलाल नेहरू की बुक रहेंगी डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। प्रणब मुखर्जी की बुक रहेंगी चैलेंजेस बिफोर द नेशन और सागा स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस। सरोजिनी नायडू की बुक है गोल्डन थ्रेशोल्ड, द ब्रोकन विंग्स और सॉन्ग्स ऑफ लाइफ। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बुक को लिखा गया है द इंडियन स्ट्रगल 1920 टू 1942 और एन इंडियन पिलग्रिम। ममता बनर्जी की बुक रहेगी माई अनफॉरगेटेबल मेमोरी, ये करंट टाइम में चीफ मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल की। APJ अब्दुल कलाम की बुक रहेंगी विंग्स ऑफ फायर, इनडोमिटेबल स्पिरिट और इग्नाइटेड माइंड्स। दादा भाई नौरोजी, जिनको कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, इनकी बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। VD सावरकर की बुक रहेगी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई थी इंडिया डिवाइडेड। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बुक को लिखा गया गीता रहस्य और दी आर्कटिक होम इन दी वेदास। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि SSC CGL एग्जाम में बार बार रिपीट होती हैं। आप नीचे देख सकते हैं HVS स्टडीज 2.0 हमारा चैनल रहेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप इस चैनल को विजिट कर सकते हैं। जिस भी टॉपिक पे सबसे ज्यादा आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप उस टॉपिक की सेपरेट वीडियो इस चैनल पे देख सकते हैं। इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर एक बार विजिट करें। चैनल पे सारे टॉपिक्स की आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, टोटल हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ये क्वेश्चन आज की शिफ्ट में आपसे पूछा गया। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था 11। टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और जब इसका गठन हुआ था, ओरिजिनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जब टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, 11th फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया बाद में 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के द्वारा। अब फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने कहां से बोरो किया है? तो USSR रशिया से हमने बोरो किया है फंडामेंटल ड्यूटीज को। और फंडामेंटल राइट्स को हमने बोरो किया है कहां से? अमेरिका से, USA से हमने फंडामेंटल राइट्स को बोरो किया है, जो कि हमारे आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 में आते हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज का आर्टिकल होता है आर्टिकल 51A। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आपका SSC CGL का जो एग्जाम चल रहा है उसके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की एक ई-बुक लॉन्च करी गई है। आप एक बार जरूर ट्राई करें, गारंटी रहेगी हमारी। आपको जो आपकी शिफ्ट है एग्जाम में उनमें आपको 100% हेल्प मिलेगी। काफी ज्यादा मेहनत करके 1400 सेलेक्टेड क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं उन क्वेश्चंस को प्रोवाइड कराया गया है। क्योंकि SSC जो CGL एग्जाम है इसके कुछ
इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिनसे बार बार एसएससी एग्जाम में क्वेश्चंस को रिपीट करता है। तो इसलिए ये जो ई बुक है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसमें टोटल ये सिर्फ आपको 49 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें टोटल 1400 क्वेश्चन है और जो प्रीवियस ईयर का आपका पेपर हुआ था 2022 अप्रैल में, उसके क्वेश्चंस को भी एंड में इंक्लूड किया गया है। तो ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस मिलेंगे आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो आप एक बार जरूर ट्राई कर लें, छोटा सा एक अमाउंट रहता है 49 रुपीज का, आप एक बार जरूर ट्राई कर लें, आपको 100% एग्जाम में मदद मिलेगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर आपको पेमेंट करने के बाद डाउनलोडिंग में कुछ इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following institution conducts the पंचायत इलेक्शन? तो निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचायत चुनाव आयोजित करती है? तो ये क्वेश्चन आज की शिफ्ट में आपसे पूछा गया और इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट जो इलेक्शन कमीशन होती है उनके द्वारा ही कंडक्ट कराए जाते हैं आपके पंचायत के इलेक्शंस। अब पंचायत की यहां पे बात करी गई है पंचायती राज सिस्टम की, तो बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था पंचायती राज सिस्टम को इंडिया के अंदर। फिर आपका पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था 2 अक्टूबर 1959 में और पंचायती राज सिस्टम आता है आपका आर्टिकल 243 में। 3 टायर पंचायती राज सिस्टम है इंडिया में। यहां पे एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कि सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम को कौन सी स्टेट में इंट्रोड्यूस किया गया था। हम इस क्वेश्चन को अपने चैनल पे काफी बार कवर कर चुके हैं, तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसको जरूर टाइप करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट योजना इज फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो मुख्यमंत्री नाश्ता योजना भारत के किस राज्य से है? तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था तमिलनाडु, और ये अभी हाल ही की ही रहेगी आपकी 15 सितंबर 2022 में जो एमके स्टालिन चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के, उनके द्वारा ये एक स्कीम रहेगी जिसको लॉन्च किया गया था और ये आपसे एग्जाम में पूछ ली गई है। अब यहाँ पे स्कीम्स की बात करी गई है तो कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स को कवर करेंगे। तो स्माइल स्कीम जो है ये किस चीज से रिलेटेड है? तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और जो बेगर्स हैं उनसे रिलेटेड रहेगी आपकी इस स्माइल स्कीम। पीएम आवास योजना को 1 जून 2015 में लॉन्च किया गया था, ये हाउसिंग से रिलेटेड है। उड़ान स्कीम जिसकी फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक, इस स्कीम को 21 अक्टूबर 2016 में लॉन्च किया गया और ये एविएशन से रिलेटेड आपकी हो जाएगी। वुमेन एट द रेट वर्क प्रोग्राम को कर्नाटक में लॉन्च किया गया था। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, ये 26 फरवरी 2022 में इसको लॉन्च किया गया, फार्मर्स के लिए एक योजना रहेगी। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को 17 अप्रैल 2017 में लॉन्च किया गया और ये एजुकेशन से रिलेटेड एक स्कीम हो जाएगी। जल शक्ति अभियान को 22 मार्च 2021 में लॉन्च किया गया था और ये वाटर से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड हो जाएगी। पीएम स्वनिधि 1 जून 2020 में, अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 में, स्किल इंडिया को 15 जुलाई 2015 में, मेक इन इंडिया को 25 सितंबर 2014 में, स्वच्छ भारत अभियान को 2 अक्टूबर 2014 और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को 22 जनवरी 2015 में लॉन्च किया गया था। अब जो स्कीम्स हैं उनसे भी काफी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम में। तो जो एचवीएस स्टडीज 2.0 हमारा चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इस पे सेपरेट वीडियो आपको स्कीम की मिल जाएगी, आप उसको जरूर देख ले, एग्जाम में आपको मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महमूद गजनी केम टू इंडिया फ्रॉम वेयर? तो महमूद गजनी कहां से भारत आया था? आप सबको बताइए, काफी बार इन्वेड किया था महमूद गजनी ने इंडिया में, तो ये अफगानिस्तान से आया था। अफगानिस्तान की एक डायनेस्टी रहेगी गजनवी डायनेस्टी, वहां का रूलर था महमूद गजनी जिसने इन्वेड किया था इंडिया में। अब यहाँ पे जो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है, इससे रिलेटेड यहाँ पे हम डायनेस्टीज की बात कर लेंगे कि कौन कौन सी डायनेस्टीज किस किस के द्वारा फाउंड करी गई। तो जैनिज्म जो धर्म रहेगा उसको ऋषभ देव के द्वारा फाउंड किया गया था। क्रिश्चियनिटी को जीसस क्राइस्ट ने फाउंड किया है। बुद्धिज्म को गौतम बुद्ध ने फाउंड किया है। अब एम्पायर्स की यहाँ पे बात करेंगे। मौर्यन एम्पायर को चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंड किया। शुंग एम्पायर को पुष्यमित्र शुंग ने फाउंड किया। गुप्ता एम्पायर को श्रीगुप्त ने फाउंड किया। पल्लवा एम्पायर को सिमा विष्णु ने। चोला एम्पायर को विजयला ने। पाल एम्पायर को गोपाल ने। नंदा एम्पायर को नंद एम्पायर को आपका महापद्मानंद के द्वारा फाउंड किया गया। सतवाहन एम्पायर को सिमुका सतवाहन ने फाउंड किया था। गुलाम
एम्पायर जिसको कि हम ममलुक डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा फाउंड की गई। सैयद एम्पायर को सैयद खिलजी खान के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। तो ये कुछ डायनेस्टीज थी जिनके फाउंडर्स के बारे में हमने कवर किया गया। इसकी एक सेपरेट वीडियो 50 से 60 क्वेश्चन की आपको हमारे दूसरे चैनल पे मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लासिकल डांस रिलेटेड क्वेश्चन। तो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कोई आपसे क्वेश्चन आज पूछा गया है। तो टोटल 9 क्लासिकल डांस फॉर्म्स है इंडिया में, कौन कौन से रहेंगे। क्वेश्चन कंफर्म नहीं हो पाया है, अगर आपको क्वेश्चन ध्यान हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दें। यहाँ पे हम 9 जो डांस फॉर्म्स है, क्लासिकल डांसेस हैं, उनकी बात करेंगे। तो भरतनाट्यम रहेगा तमिलनाडु से, कथक रहेगा उत्तर प्रदेश से, कुचिपुड़ी हो जाएगा आंध्र प्रदेश से, उड़ीसी हो जाएगा उड़ीसा से, कथकली हो जाएगा केरला से, सत्रिया हो जाएगा आसाम से, मणिपुरी हो जाएगा मणिपुर से, मोहिनीअट्टम हो जाएगा केरला से और चाव हो जाएगा झारखंड से। तो ये टोटल 9 क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं इंडिया के। 9 के 9 नाम आपको याद रखने हैं और ये कौन सी स्टेट से हैं ये भी आपको जरूर पता होना चाहिए, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप इस चीज को जरूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Who among the following is known for the discovery of thorium? निम्नलिखित में से किसे थोरियम की खोज के लिए जाना जाता है। तो थोरियम की खोज किसके द्वारा करी गई, डिस्कवरी से। आज की शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। तो आपका थोरियम का सिंबल होता है TH। थोरियम को डिस्कवर किया गया था 1828 में, किसने किया था, तो जॉन्स जैकोब बेरक्यूलिस के द्वारा डिस्कवर किया गया था, आपकी खोज करी गई थी थोरियम की। अब यहाँ पे आपकी बात करी गई है डिस्कवरी से, तो डिस्कवरी जो इन्वेंशन हो गई और डिस्कवरीज हो गई उनसे रिलेटेड बात करेंगे। तो एटम बॉम्ब की जो डिस्कवरी करी गई, खोज करी, इन्वेंट किया गया, इसको रॉबर्ट ओपेनमन के द्वारा किया गया 1945 में। बाइफोकल लेंस की इन्वेंशन करी गई बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा 1779 में। ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी करी गई कार्ल लैंडस्टेनर के द्वारा 1900 सेंचुरी में। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की डिस्कवरी करी गई विलियम हार्वे के द्वारा 1628 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही एग्जाम्स में बहुत ज्यादा बार रिपीट हो चुके हैं। डायनामाइट की खोज एल्फ्रेड नोबल ने करी थी 1867 में। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने करी थी 1766 में। इंसुलिन की डिस्कवरी फ्रेडरिक बेंटिक ने करी 1921 में। और लाइट बल्ब की खोज थॉमस एडिसन ने करी थी 1854 में। ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रेस्ले के द्वारा करी गई 1774 में। पोलियो वैक्सीन की खोज जॉनस एडवर्ड साल्क ने करी थी। और पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में करी थी। थर्मोमीटर की खोज गैलीलियो के द्वारा 1593 में करी गई थी। सभी इंपॉर्टेंट है, इन्वेंशन डिस्कवरी की भी सेपरेट वीडियो है, वो आपको चैनल पे मिल जाएगी। विच सिटी विल होस्ट द विंटर ओलंपिक गेम्स इन 2026? तो कौन सा शहर 2026 में शीतकालीन ओलंपिक खेल की मेजबानी करेगा। तो यहाँ पे अपकमिंग स्पोर्ट्स टूर्नामेंट से आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया और इसका आपका करेक्ट आंसर था इटली। मिलान एंड कॉर्टिना इटली में आपका विंटर ओलंपिक गेम्स होंगे 2026 में। यहाँ पे हम एक जो हमारे ओलंपिक्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ बात करेंगे और जो हमारे अपकमिंग स्पोर्ट इवेंट्स हैं उनकी भी यहाँ पे बात करी जाएगी। तो अगर हम देखें हमारे अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स की बात करते हैं। पहले अपकमिंग ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स का वेन्यू क्या क्या है। तो समर ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स आपके हुए 2021 में, 2020 वाले ये आपके टोक्यो जापान में हुए थे। अब आपके 2024 में होंगे समर ओलंपिक पैरालंपिक गेम्स, ये आपके पेरिस फ्रांस में ऑर्गेनाइज होंगे और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फिर आपके समर ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स 2028 में लॉस एंजल्स अमेरिका में होंगे। फिर आपके 2032 में होंगे ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के अंडर। फिर आपके विंटर ओलंपिक गेम्स पैरालंपिक गेम्स बीजिंग चाइना में हुए 2022 के। और जो 2026 जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया आज की शिफ्ट में, वो आपका आंसर था मिलान एंड कॉर्टिना इटली में। कुछ स्पोर्ट इवेंट्स, अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट की बात करते हैं और करंट टाइम में जो चल रहे हैं उनकी भी यहाँ पे बात करेंगे। तो फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है आपका 2022 में, कतर के अंदर इसको ऑर्गेनाइज करा जा रहा है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा आपका 2023 में इंडिया के अंदर। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा आपका 2027 में साउथ अफ्रीका में। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ आपका 2022 का न्यूजीलैंड में। आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ आपका 2022 का ऑस्ट्रेलिया में। और ये किसके द्वारा जीता गया, जो ऑस्ट्रेलिया में आपका T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है ये आपका इंग्लैंड के द्वारा जीता गया है। पाकिस्तान इसमें रनर अप रहा था और सबसे ज्यादा रन विराट कोहली के द्वारा बनाए गए थे। फिर आपका फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप होगा 2023 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर। फीफा वर्ल्ड कप होगा 2026 में, जिसको 3 कंट्री मिलकर होस्ट करने वाली हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु अमंग द फॉलोइंग इज द डायरेक्टर ऑफ एम्स दिल्ली?
निम्नलिखित में से कौन एम्स दिल्ली के प्रमुख हैं? तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था डॉक्टर एम श्रीनिवास। जो करंट अफेयर के आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सितंबर के अराउंड के क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिल रहे हैं। ये भी आपकी अपॉइंटमेंट सितंबर की ही रहेगी और एम्स के जो डायरेक्टर हैं वो एम्स दिल्ली के वो एम श्रीनिवास को चुना गया था। तो यहाँ पे न्यू अपॉइंटमेंट की बात करी गई है। कुछ बात करते हैं न्यू अपॉइंटमेंट की। तो मेघालय के गवर्नर चुने गए हैं बी.डी. मिश्रा। डायरेक्टर जनरल चुने गए हैं सीआरपीएफ के सुजय लाल थाउसेन, एसएल थाउसेन भी इनको बोला जाता है। होल टाइम मेंबर चुना गया है सेबी का, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का, अनंत नारायण गोपाल कृष्णन को। पीएम चुना गया है यूनाइटेड किंगडम यूके ब्रिटेन का, ऋषि सुनक को। चेयरमैन चुना गया है आईसीसी का, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, ग्रेग बार्कले को। 50वें चीफ जस्टिस चुने गए हैं इंडिया के डी.वाई. चंद्रचूड़। एफआईएच के प्रेसिडेंट रहेंगे तायब इकराम। प्रेसिडेंट चुना गया है फिक्की का सुब्रकांत पांडा को। फिर आपका रेवेन्यू सेक्रेटरी चुना गया है इंडिया का संजय मल्होत्रा को। कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने हैं मल्लिकार्जुन खारगे और कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स चुना गया है भारती दास को। चेयरमैन चुना गया है गेल का संदीप कुमार गुप्ता को। डायरेक्टर जनरल चुना गया है आईटीबीपी का, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस का, अनीश दयाल सिंह को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यू अपॉइंटमेंट्स हैं जिनसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो हमारा HVS स्टडीज 2.0 चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इस पे आपको इस टॉपिक की न्यू अपॉइंटमेंट की पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो भी मिल जाएगी। अगर आपको देखनी हो तो आप इस चैनल पे विजिट कर सकते हैं। तो ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। इतने ही क्वेश्चंस आज की शिफ्ट से रिलेटेड हमको मिल पाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ई बुक्स को जरूर एक बार बाय करें। धन्यवाद।